साहब हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हो आप? स्वागत है जी आपका हमारे डेयरी फार्म पे। थैंक यू। एक नंबर बढ़िया जी। नाम आपका? मेरा नाम मनप्रीत सिंह जी। मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। एड्रेस बता दो जी अपना। एड्रेस मेरा गांव गड़ांगा। हाँ। जिला मुझे पड़ता है मोहाली। ओके। और रेलवे स्टेशन हमें खरड़ भी पड़ता है, मरंडा भी पड़ता है। ओके ओके। और मनप्रीत डेयरी फार्म के नाम से हमारा जो नाम जाना जाता है जी। ओके। मैं जानना चाहूंगा, आपको एक नौजवान युवा हो और पंजाब के अंदर हो आप जी। जॉब नौकरी दूसरा कुछ नहीं करके जी। आपने अपना फार्म कर रहे हो, भैंसे भी काफी सारा मैं देख पा रहा हूँ, सेल्समैन का भी काम कर रहे हो, ये कैसे? सर ये हमारे ना सबसे पहले दादाजी काम करते थे, उसके बाद हमारे फादर जी इसमें लाइन में आए, फिर हमको भी इसमें इंटरेस्ट था तो इसी के कारण ये इसके साथ काम में आए हम। तो ये काम बढ़िया है, सरकारी नौकरी से ये अच्छा है, अपना खुद का काम जब मर्जी करो ये पता। ओके। कितने दिन से आप देख रहे हो? मेरे ये काम लगभग मुझे 6 साल से बाद मैं इस काम में लग गया था काम को जी। 10th तक मेरी पढ़ाई की है। अभी कितना दिन हो गया इस फार्म में आके? इस फार्म में मुझे हो गए जी, मेरी 22-23 साल उम्र है जी, मतलब 16-17 साल इसमें हो गए फार्म में मुझे। 16-17 साल मतलब मैट्रिक करके इसमें ही? इसमें ही आ गया था काम में। मजा आता है? मजा जी बिल्कुल, बहुत अपना काम है। टोटल भैंस कितने हैं अभी? मेरे पास 16 पैसे हैं जी अभी। और गाय? गाय मेरे पास होंगी जी 15 से 20 गाय होंगी, बाकी सेल्स वाली भी हो जाती हैं। जैसे कि अभी महाराष्ट्र को जा रही हैं, जो बछड़ी जा रही हैं। 2 दिन पहले कश्मीर को भी गई थी, 1 दिन पहले उसके साथ संगमनेर को गाड़ी और गई थी जी। वो ये काम भी करते हो? जी और जी। बेचना इतना आसान बात नहीं होता, ब्रीड की पहचान होनी चाहिए। कहीं ऐसा कोई बीमारी की पहचान होनी चाहिए सर, तब जाके हम खरीदते हैं, तब जाके हम बेचते हैं। आप कैसा, आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उसको फार्मर घुमा कर दिलाओगे या आपके गेट पे रहेगा? सर बात ऐसे, जो चीज हमारे फार्म में उपलब्ध है वो तो हम अपने घर से दे देंगे, बाकी किसी कस्टमर की जैसी भी डिमांड होगी वैसे ही उसको, मतलब गाय या भैंस कोई भी चाहिए वो मिलेगी उसको। आपने 4-5 साल के कैरियर में कितने लीटर तक वाली गाय और कितना महंगा आपने बेचा है? सही बोलना, सही 2,25,000 तक मैंने गाय बेचा। हमारे अपने जहाँ के अपने महाराष्ट्र के MLA के मतलब भांजा था, वो लेकर गया था हमारे पास। वो गाय हमने PDF में भी डालनी थी, पर PDF में डालने से पहले हमारे से सेल होगी थी वो 2,25,000। 2,25 में। कितना दूध कर रही थी जाने के बाद? उनके पास अभी करिए 47 से 48 लीटर, अगर हमारे इधर होती तो 60 लीटर प्लस करती थी। सेकंड लैक्टेशन में बयाना 4 दांत बचती थी वो। 2,25,000 2,25,000 बेच दी। जी जी। चलिए, मैं एक बात को नहीं गवाकर मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके बछड़ी को दिखाएं। और आपने बोला कि महाराष्ट्र के फार्मर आए हैं और उनको उनके लिए ये दिलवाए हो, यानी उन्होंने खरीद चुके हैं, जाने वाली है, बात जाने वाली है। 2-4 घंटे का गाड़ी आएगी तो इनकी लोडिंग होगी। काफी नस्ल में मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। आप भी देखें वीडियो में, आपको भी पता लग रहा होगा। लगभग इनकी हाइट की बात करें तो समथिंग 4 फीट इस बछड़ी की हाइट होगी और दांत में बिना मिली हुई है। और इनका कहना है कि लगभग 8 से 10 महीने की बछड़ी है। और इनके पास कुछ रिकॉर्ड है जो व्हाट्सएप पे है इनके फोटोज में, मैं एक एक करके जानना भी चाहूंगा। सर थोड़ा जल्दी करें ताकि हर वीडियो में हर बछड़ी को दिखा सकें। पहले तो ऐसा फार्मर कोई ऐसी बछड़ी देता नहीं निकाल कर, तो बहुत रिक्वेस्ट की है फार्म वाले से। इन 3 बछड़ियों के लिए नॉन प्रेग्नेंट है, अभी 8 मंथ की जो बछड़ी है टोटल जो इनकी एज है। और ये हमारे जो सुमित भाई है महाराष्ट्र से, वो पहले भी पूरा पंजाब घूम चुके थे। वो अभी कहाँ है? वो अभी घूमने गए हुए सर, वो चंडीगढ़ थोड़ा घूमने गए, कहते हैं पंजाब में आए तो घूम कर देख लेते हैं। उनको ये बछड़ी दिलाई है, मिल्क टी से बछड़ी है। और देखो जी बछड़ी के दांत देखो। मैं देख लिया जी, मैं देख लिया। 8 मंथ की एज है इसकी उम्र बछड़ी की। फर्स्ट लैक्टेशन में 40 लीटर प्लस निकालेगी, उनको गारंटी दी है जी इस चीज की जी। 40 प्लस दिन निकालेगी, क्योंकि सर अभी 8 महीने की जो बच्चा है। अभी क्वालिटी देखो, जैसे कि PDF कॉम्पिटिशन में बछड़ी की हाइट, लेंथ और बॉडी स्ट्रक्चर देखो, अब इसका ब्रीड देखो, फेस क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है। ये आराम से निकालेगी, हमारी गारंटी से दी है जी उनको। अगर ये 8 महीने की होगी और जो फार्मर खरीद रहा है अगर अच्छा वेट गेन करा लेता है जी, तो मैं बोलता हूँ कि निकालना चाहिए 30 और 40 के बीच में। सर 30 लीटर प्लस है, वो अपने हिसाब से 30 लीटर प्लस है, वो श्योरिटी में है। पर 30 लीटर से 40 लीटर को भी टच करके फर्स्ट लैक्टेशन में क्वालिटी देखो, कद काठी देखो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं ब्रीड की पहचान कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अगर वेट बढ़िया इन्होंने ले लिया तो फर्स्ट टाइम में 30 प्लस इसको करना चाहिए। जब अगर ये 8 से 10 महीने की बछड़ी हुई तो जी सर, मेरे पास इनको 2 दिन हुए हैं आए को। ये थोड़ा सा मन नहीं लगा रही है, खा नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे खुली घूम रही थी, जहाँ पे मैंने इनको रस्सी डाल दी है, पर धीरे धीरे खाने लग जाएगी। ये बछड़ी को आपने कितने में दिलवाया? रियलिटी बताना सर।
रियलिटी देखो, ऐसी बछड़ी तो पहले फार्म वाला देता कोई नहीं है जी। ये रिक्वेस्ट कर कर हमने जी 3 बछड़ी ली है, 40-40 1,20,000 की तीनों बछड़ी लेकर दी है जी। 40-40 में तीनों लिए लेकर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना काउंट किया कि क्या मेरे पास खाया। फिर उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आपका नाम बनेगा, पंजाब का भी नाम बनेगा अगर आप अच्छी इनको ब्रीड देंगे। ऐसी बछड़ी जो फार्म वाले 1.5 लाख मांग रहे हैं, वो 1.5 लाख इसलिए मांग रहे हैं, वो उन्होंने सेल नहीं करनी, पर हमने रीजनल रेट में दिलवाई है। कोई ज्यादा रेट नहीं इनका लगा, क्योंकि 20 से 22 साल की फार्मर की मेहनत होती है, उस मेहनत का ही दाम लगाकर लेकर चल रहे हैं। कोई इसका ज्यादा दाम नहीं लगाया, और फार्मर को भी लॉस ही हुआ इसको देकर, पर उसने हमारे एक बछड़ी को बढ़िया बछड़ी निकालने में जी 1000 का सीमेंट आता है जी, आता। अगर बढ़िया सीमेंट होगा तो लगभग 2500 का 2500 का होगा, 2500 का। लेकिन ये सीमेंट मैं जहाँ तक देख रहा हूँ या तो एबीएस होगा या तो CRI होगा। मैं आपको इनके सब रिकॉर्ड तो नहीं होगा, नहीं वर्ल्ड वाइड में इसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई कुछ डेनमार्क की है, कोई लेब्रोन की है, उनकी मदर का रिकॉर्ड भी मेरे पास है। बिल्कुल। इसमें एक बछड़ी की पीडीएफ की बछड़ी है जी, ये अपना वेरका की है जी, वो अपने एबीएस ट्रैक्टर सीमेंट की बछड़ी है जी। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड की नहीं है, एबीएस की सभी बछड़ी देख रहे हैं हम। अगर एबीएस की भी बात कर लेते हैं तो लगभग 2 से 2500 का सीमेंट का खर्च हो गया। प्लस में वो कम से कम 3 महीना दूध जो पिलाते हैं पर डे 4 लीटर 6 लीटर, तो उसमें लगभग 10,000 तो उसमें खर्च हो जाते हैं। और इन्होंने 40,000 में बेचा है एक बछड़ी को, तो मैं समझता हूँ जितना 40,000 लगभग समथिंग 35 और 30,000 के बीच में तो इनका खर्चा आया होगा इतना तैयार करने में। क्योंकि ऐसे बछड़ी फार्म वाला कोई बीमारी निकाल कर नहीं देता, अगर निकाल कर देता वो कहता है 2 मेरी क्रॉस ब्रीड में लो, 2 आपको प्योरिटी में देंगे। ऐसे बच्चे कोई भी निकाल कर नहीं देगा, जहाँ पे भी जाएंगी ये पंजाब का नाम रोशन करेंगी, अच्छी ब्रीड देकर दिया है, हमको भी याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो और ईमानदारी से करोगे तो लाइफ टाइम करोगे। जी जी सर, ये कहावत नहीं, ये कड़वा सच है। कड़वा सच है जी। अगर ईमानदारी से करेंगे तो आप लाइफ टाइम तक करते रहेंगे और आपके पास कभी भी कस्टमर की लाइन लगेगी। जी अभी 2 दिन पहले मेरे पास 3 गाड़ी जी संगमनेर की गई है, 2 कश्मीर की गई है, एक गाड़ी फिर संगमनेर में जा रही है जी। पूरे पंजाब में घूम कर आया जो फार्मर जो जिन्होंने हमारे से परचेज किया घूम कर आए हैं, उसको ऐसी बछड़ी फार्म वाला दे ही नहीं रहा था, पर हमने अपने फ्रेंड के फार्म में लेकर के रिक्वेस्ट की कि ऐसी ब्रीड वाली बछड़ी दो इनको, कि ये याद रखें आके ब्रीड तैयार करें। तो बछड़ी की फेस क्वालिटी देख सकते हो, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सिर्फ 8 मंथ की बछड़ी है तीनों, और अभी बनाएंगी क्योंकि 3-4 दिन 2 दिन मेरे पास आने को हुए, तो खाना पीना छोड़ा हुआ अभी इन्होंने, धीरे धीरे खाने लग जाएगी, बॉडी वेट अच्छा बनाएंगी। और 3 जो प्रेग्नेंट थी उनकी आपको डिटेल बताएंगे। ये भी 40,000 के पुट्ठे में जा रही थी। मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो भाई महाराष्ट्र के इन्होंने खरीदा है, इनके लिए बढ़िया सा फीड का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होगा। हरा चारा या साइलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगा। अगर आप इतना महंगा इतना बढ़िया बछड़ी ले जाते हैं और अगर सेवा नहीं कर पाए तो फिर आपको खरीद कर कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसको भी लगा दें, लगभग इसकी वेट करें तो लगभग मैं समझता हूँ 2 क्विंटल के करीब में होना चाहिए, आराम से होगी है ना? ये 2 क्विंटल की होगी, ये 2 क्विंटल से प्लस होंगी दोनों। ये दोनों 2 क्विंटल से प्लस होंगी, ये लगभग 2 क्विंटल वेट होना चाहिए। और एक बछड़ी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे जहाँ तक लगता है ब्रीड में डेनमार्क होना चाहिए। काफ़ी सुंदरता और काफ़ी वेट गेन, काफ़ी बढ़िया सर। इसको भी थोड़ा आगे लेके आ रहा है। मैं इसकी प्राइस भी आपको बताना चाहूँगा, जो लगभग 3 क्विंटल के समथिंग ऊपर है, 3 से प्लस हो सकता है, कम नहीं होगा। 3-3.5 क्विंटल भी बोला जा सकता है इसको। काफ़ी बढ़िया ब्रीड में। और सर इसके बारे में बताया जाए, दांत में सर अदंत है, दूध वाले दांत है, 3 मंथ की प्रेग्नेंट है, 40-120 की बछड़ी है खुद जी, मुंह दांत नहीं दिखाएगी। मैं श्योर तो नहीं हूँ कि ये 2 दांत अभी कर रही है, अभी अदंत ही है अभी। 2 दांत, हाँ 2 दांत, 2 दांत की बछड़ी है। डेनमार्क आप कह सकते हैं, बट इसमें कौन सा बुल का है ये रिकॉर्ड सर शायद हो सकता है आपको भी किसान झूठ बोला। अभी इनका रिकॉर्ड पड़ा है, डेनमार्क 40-120 की खुद है। आगे इसको लेब्रोन का लगा हुआ टीका इंजेक्शन, सेक्सुअल निमन लगा हुआ है, 3 मंथ ही कंफर्म प्रेग्नेंट है जी। चेक हो चुका जी? चेक हो चुका, डॉक्टर के पास चेक कराया, ब्रूसीला भी चेक करवाया, इनका एफएमडी की वैक्सीन पहले लग चुकी है इनको जी। ओके, प्राइस इसका? प्राइस ये 75 में दी है सर। 75 में दिलवाई है आपने? दिलवाई है सर, क्योंकि सर फार्मर वाला कोई फर्स्ट टाइम बछड़ी बेचता नहीं हमारे, सेकंड या थर्ड लैक्टेशन में गाय बेचेगा। फर्स्ट में ऐसे सर उनको वही तो प्रॉफिट होना, उसने आगे ब्रीड तैयार करनी है, पर वो बेचेगा नहीं। पर हमने बहुत रिक्वेस्ट है इनको माल दिलवा कर दिया कि ऐसा हमारा भी नाम बने, और जहाँ पे जो उतरेंगी पता चलेगा कि कुछ चीज लेकर आए पंजाब से। काफ़ी बढ़िया। लेकिन प्राइस की बात करें
तो 75 क्या आपको सही लग रहा है या ज़्यादा है या फिर सही है, ये आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें। अगर हम दूध की बात करें तो 25 से 30 लीटर करना चाहिए फर्स्ट में इसको। ये सर 30 प्लस चलेगी, 35 प्लस करेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि सीमन का रिकॉर्ड अच्छा है। इसकी मदर ने पीढ़ी अपने 2016-17 में इनाम भी जीता हुआ बछड़ी ने से, क्योंकि सभी रिकॉर्ड देख कर लिया, ऐसे नहीं कोई भी लिया, क्योंकि ऐसी बछड़ी तो हर 30-40 हज़ार की भी मिल जाती है। 75 हज़ार क्यों लगाया है, एक तो फार्म वाला दे नहीं रहा था, जो लिए तो रिकॉर्ड चेक कर लिया पूरी भी। कोई फार्मर के पास तो रिकॉर्ड होगा, पूरा रिकॉर्ड, ये 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड पड़ा था उनके पास। ये भी दांत बछड़ी है, दूध वाले दांत है, ये गाबे सीमेंट की बछड़ी है जी खुद। ओके जी, आगे इसको अपना ABS का सीमेंट लग गया है, ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है जी, ABS का लगा हुआ आगे जी इसको। ओके, इसको कितने में खरीदा? ये इसको 70,000 में सर बछड़ी, क्योंकि फार्म वाले देते नहीं है सर, क्या करें, रेट लगाना पड़ता है जी। कोई भी फार्मर वाला जी 1 साल में 2 साल में बछड़ी तैयार होती है, 2 साल में लगभग 1 लाख से प्लस उनका खर्चा आ जाता है। मैं अगर पंजाब की बात करूं तो लगभग 80 और 1 लाख के बीच में यहाँ खर्चा आता है, ये आराम से आता है, क्योंकि ब्रीड वाली बछड़ी को तैयार करने में भी काफी समय लगता है। समय के साथ ब्रीड वाली बछड़ी को पालने में समय कम और खर्च ज्यादा लगता है। यहाँ पे एक बछड़ी और देख पा रहे हैं जो लगभग ये भी शायद डेनमार्क की हो, बताया नहीं जा सकता। एक अंदाज हम लोग कलर और एक चेहरा की बनावट वगैरह देखने के बाद हम लोग ऐसा लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है। काफी बढ़िया ब्रीड यहाँ पे आप 40-128 की बछड़ी है जी, डेनमार्क की जी। 128 40-128 कितने दिन की प्रेग्नेंट है ये भी 4 मंथ की प्रेग्नेंट है सर। ये 4 मंथ की है। फेस क्वालिटी देखो सर, इसकी क्वालिटी देख सकते हो, फेस क्वालिटी से पता चल जाता है कि ब्रीड में है या नहीं। काफी बढ़िया ब्रीड, दंत बछड़ी है, दूध वाले दांत है। अभी फार्म से आई है तो खुली धक्का करेंगी थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा खुले हुए फार्म पे रहने में, और यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, ब्रीड देख सकते हो, गर्दन देखो कितनी छोटी इसकी लगी हुई है जी, लंबाई नहीं ज्यादा इसकी, पूरी बैठवीं कोटि की ये बछड़ी है जी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं सिर्फ इनके फार्म की जो बछड़ियां सेल आउट हो रही है, हो चुकी है ऐसा बोल सकते हैं, उसके बारे में। अगर फ्यूचर एंड फ्यूचर में हम लोग देखते हैं, अगर इनके पास दूध वाली गाय भी होगी उसके बारे में भी बताया जाएगा। सर, ट्रांसपोर्ट में उनका कितना खर्च आ रहा है महाराष्ट्र के लिए, उसके बारे में बताएं। सर, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है जी वो अलग अलग है, हर एक गाड़ी का अलग अलग होता है। जिसमें 10 से 12 गाय जाती हैं उसको 85-90 हज़ार का लगभग सब जाता है। जिसमें 3-4 बछड़ी जाती है उसका 50-55 जाता है। जिसमें 7-8 जाती है उसका 65-70 हज़ार जाता है जी। अलग अलग रेट है हर एक गाड़ी का जी। ये कब चला जाएगा आपके जी? आज शाम को लोड हो जाएगा जी। आज शाम को लोड हो जाएगा जी। ओके, ट्रांसपोर्ट हर जगह उपलब्ध होगा, हर जगह। इसके अलावा और पेपर बनाने में क्या कॉस्ट लगते हैं? पेपर मैं बताता हूँ, पहले तो 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लगता है, जिसमें हमारी डिटेल और लेने वाली की डिटेल लिखी होती है। बाकी उसमें लिखा होता है, बिल बनाया होता है कि कितनी गाय, कौन सी गाय, कौन से लैक्टेशन में है और कितने की ली है, और आपका जो कमीशन कितना है वो सरकारी टेस्टेड होगा कचहरी में। वो टेस्टेड होकर बाद में उनका मेडिकल बनेगा, फिर एक बिल बनेगा जी पूरा गाड़ी का जी, कि कितने की जो कॉस्ट, मतलब आके उसमें लिखा होता है कि आपके पास जो पेमेंट पूरी रिसीव हो गई है। मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है। कोई भी रास्ते में अगर कोई देखता है तो उनको मेडिकल दिखाया जाता है, वो अकेली गाय के साथ मैच कर देखते हैं कि ये बिल्कुल गाय सही जा रही है, ये गाय काटने के लिए तो नहीं जा रही। इसके कारण डॉक्यूमेंट बनाकर हम देते हैं सर। ओके, अब मुझे ये बताएं, आपके पास गाय और भैंसे हैं, इससे दूध कितना निकलता है? सर, लगभग मेरे पास जो भैंसे हैं 14-15 लीटर प्लस वाली भैंसे हैं सभी रखी हुई, क्योंकि 7-8 लीटर वाली भैंस में कोई फायदा नहीं है। 14-15 लीटर वाली भैंस ऐसी है जी, 1 साल में अपने पैसे पूरे कर देती है जी पूरे। वो आगे का लैक्टेशन फ्री है जी। टोटल कितना दूध निकलता है पर डे आपका? दूध पर डे मेरा 1.5 क्विंटल जाता है सर। 1.5 क्विंटल कहाँ बेचते हो दूध? मैं अपना सीधा डेयरी में जाता, मेरा 70 रुपये लगा हुआ है, पक्का ही घर पे जाता सीधे ही। वहाँ से बंदों ने मतलब दुकान बनाई हुई है, वो 70 रुपये हमसे लेते हैं, 2-4 रुपये अपना मार्जिन लग कर वो बेचते हैं जी। हमारा प्योर भैंसों का दूध जाता है जी, गाय का मिक्स नहीं जाता जी। गाय का कहाँ जाता है? गाय का डेयरी में जाता है सर। क्या रेट आता है डेयरी में? अभी 34-35 रुपये सर चल रहा है हमारा डेयरी का जी। 34 जी चल रहा है जी अभी। और भैंसों का दूध आप किसी होटल वाले को 70 रुपये में दे देते हैं? 70 रुपये में होटल वाले को देते हैं जी। टोटल दूध से कितना इनकम हो जाता है सर? लगभग देखो, पता बात ऐसी है जी, कई लोगों की सोच होती है कि दूध का बिजनेस अच्छा नहीं है। कई लोगों ने हमारे इधर पंजाब में भी छोड़ दिया कि दूध का कि कौन गोबर उठाएगा, पर दूध का धंधा एक ऐसा धंधा है जिसके तहत बंदा कभी भी उसमें लॉस नहीं होगा, घाटा नहीं पड़ेगा। अगर दूध से बेईमानी करोगे, दूध में पानी डालोगे, फिर आपका घाटा होगा जी उसके साथ। कितना पर डे दूध से आता होगा फिर भी? पर डे मेरे एक दिन का लगभग 10,000 का लगभग दूध इतने का होता है जी हमारा एक दिन का। तो 3 लाख रुपए एक महीने का होता है, उसमें से बाकी खाना पिलाने का खर्चा निकल जाता है। कितना दूध बताया आपने? 1.5 क्विंटल सर। 1.5 क्विंटल? 1.5 क्विंटल। 7 और 5 पूरा लगभग 10,000 का दूध होता है। 10 का होता है जी आराम से। 10,000 का दूध होता है। पर डे खर्चा होगा 3,000।
3-4 हज़ार पर डे। हम सर पता क्या बात है, हम गाय भैंस को अच्छी फीड देते हैं, मिनी मिक्सचर भी देते हैं, सैलेज हमारे खुद का बनाया हुआ जो घर का वो देते हैं। थोड़ा सा ऐसे है ना, देखो कि हम ऐसे नहीं देखते कि गाय को कम खिलाएं जा इतना हम बनाएं, हम गाय को अच्छी से भैंस को भी अच्छे से खिलाते हैं। कोई नहीं 2 रुपये ज़्यादा खा जाएगी, हमारी गाय और भैंसे सेफ है, इसलिए फीड भी हम तो मंथली लाख से 1.5 लाख रुपया कमा रहे हो आराम से सर। 1 महीने कितने वर्कर रखे हो आप? मैंने 2 वर्कर रखे हुए सर। आप खुद करते हो? आप भी? मैं खुद भी करता हूँ, बाकी वर्कर भी काम करते तो हैं। आपने तो शुरुआत में कहा था कि इंजीनियर भी हमारे इतना नहीं कमाएगा, सही बात है? जी 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 सर, बात सही है। सर अब पता क्या है जी, खुद का काम है, जब बंदा जब मर्जी इसको काम को कर सकता है, जब मर्जी इसको छोड़ सकता है, पर ये धंधा ऐसा धंधा है, ईमानदारी से चलना पड़ता है, तब ये धंधा सक्सेसफुल होता है बंदा जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। तो दोस्तों, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताई, हर एक चीज़ बताई, सब कुछ बताया। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कमाना, लेकिन आप इसके झांसे में ना आए। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से, अगर जब तक कि आपको गाय पालना सीख नहीं जाते, जैसा कि इन्होंने बोला कि हमारा इतना मन था कि हम 10th के बाद पढ़ाई नहीं करके इसी में आ गए, यानी इनको नॉलेज है, ये बंदा कमा सकता है। और इन्होंने जो कमाने की बात बताई है ये गलत नहीं है, ये सही है, कमा रहे हैं लोग, लेकिन आपको इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉलेज कहीं से लेना चाहते हैं या लिए हैं तो आप ज़रूर फार्म कर सकते हैं। बिल्कुल। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।